ये है जंगल। कहाँ निकल गए? लुघड़ते लुघड़ते कहाँ पहुंच गए? लुघड़ते लुघड़ते कहाँ पहुंच गए? तो जी हाँ, नमस्कार। मैं नितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आपको बता दें कि अभी देखेंगे, संघर्ष करने वाले को कभी हार नहीं होता है। संघर्ष करने वाले को जीत हमेशा हुआ है और हमेशा होते रहेगा। ये जो महोदय के देख रहे हैं, आपको बता दें कि संघर्ष करके और साइकिल चलाकर एक केदारनाथ पहुंचे हैं। इनकी सफर कैसा रहा ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसा है सर? ठीक है, बहुत अच्छा। और केदारनाथ कैसा रहा जाने के लिए साइकिल से? सफर बहुत अच्छा रहा। बाबा कृपा था, पहुंच गए समय से। लेकिन रास्ता में कुछ-कुछ परेशानी हुई। जैसे कि साइकिल चलाने का प्रैक्टिस नहीं था, तो 1-2 दिन थोड़ा ज़्यादा थकावट, हैरेसमेंट हुआ। रास्ता में लेट से चूँकि निकलते थे हम लोग, दिन में धूप भी बहुत होता था और काम भी कुछ-कुछ ऑफिशियल्स करना होता था बीच में रुक के हम लोग को। तो लेट से निकलते थे, तो अंधेरा वगैरह बहुत हो जाता था रास्ते में। लाइट वगैरह का इश्यू था थोड़ा। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते हम लोग पहुँच गए। जब हम लोग कैंची धाम के आस-पास पहुँचे, तो मौसम काफ़ी खराब हो गया। इस वजह से लैंडस्लाइड्स वगैरह और बारिश बहुत होने लग गया। वहाँ पर रेड अलर्ट करके वो लोग करता है उत्तराखंड गवर्नमेंट, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट। तो रेड अलर्ट किया था, उसमें स्कूल्स वगैरह सारा बंद हो जाता है। तो हम लोग को फिर 2 दिन रुकना पड़ गया वहाँ पे रास्ता में। फिर पहाड़ के रास्ता पे धीरे-धीरे करके 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जैसा-जैसा ये करके हम लोग अपना साइक्लिंग किए और सोनप्रयाग स्टेशन पॉइंट है वहाँ पे, उसके आगे आप प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं। सोनप्रयाग के स्टैंड में साइकिल छोड़ के और वहाँ से हम लोग 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है। गौरीकुंड से ट्रैकिंग स्टार्ट किए और करीब 10 घंटा, 12 घंटा पैदल यात्रा के बाद हम लोग रात में 9 बजे पहुँचे और अगले दिन सुबह में हम लोग बाबा का दर्शन किया। मैंने कितने दिन में वहाँ पे पहुँच गए थे? यहाँ से चलने के 20वाँ दिन हम दर्शन कर पाए थे। 20वाँ दिन। हाँ। लेकिन बता रहे थे कि सर कहीं-कहीं जो जगह का जो अभाव था, कचरा था उस सब एरिया में। रोड पे तो थोड़ा कचरा रहता है, लेकिन सबसे दिक्कत है कि जो उत्तराखंड का जो एरिया है, मतलब कि जो ट्रैकिंग एरिया है, ट्रैकिंग एरिया पे कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा था और वो पत्थर की वजह से था और मतलब कि साफ-सफाई का बहुत ज़्यादा व्यवस्था मतलब ट्रैकिंग एरिया में नहीं था, जो कि होना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो जगह-जगह डस्टबिन होता है कि लोग बोतल्स वगैरह को और जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको डाल सके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं हमको। तो लोग इधर-उधर फेंकता था, तो वो तो पहाड़ के लिए, वादी के लिए वो सही नहीं है। प्लास्टिक रहेगा उन नदी में, समुद्र बह के आएगा तो कचरा ही की तरह तैयार होगा। एक आदमी अगर ट्रैक करता होगा तो कम से कम 5 बोतल पानी ज़रूर पीता होगा। अब सोच लीजिए इतना यात्री करता है तो कितना वहाँ पे तैयार हो रहा है कचरा। अब वो पहाड़ में, वादी में उस कचरे को डाल दे रहा है। तो ये सब कुछ परेशानी तो दिखा हमको वहाँ पे। सर ये मन में कहाँ से सोचे थे कि हम साइकिल से केदारनाथ जाएँ? जब आदमी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है ना और संघर्ष करता है वो, तो सबसे पहले ईश्वर उसको नज़र आता है। तो ईश्वर नज़र आते हैं तो हमको भी ऐसा ही दिखा कुछ हमारे काम में हमारे का ये में परेशानी है तो ईश्वर से ऐसा लगा कि जाना चाहिए। तो हम मतलब दिमाग में आया एक दिन कैसे साइकिल से जाते हैं केदारनाथ देखते हैं क्या होता है। तो बस ऐसे ही दिमाग में आया और हम इस यात्रा को स्टार्ट किए कि साइकिल से गए। बाकी मेरी वाइफ और मेरे ऑफिस के लोग सब बहुत सपोर्ट किए, तभी ये संभव हो पाया। यानी कितने लोग से गए? टोटल हम लोग 11 लोग थे, जिसमें हम साइकिल से थे और बाकी लोग गाड़ी से थे। गाड़ी से। हाँ। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे पहुँचे, पूजा-पाठ में कैसा रहा? पूजा पाठ बहुत अच्छा रहा। जब हम लोग पहुँचे तो मंदिर में भीड़ नहीं था, बिल्कुल ही भीड़ नहीं था। बहुत अच्छे से पूजा हुआ और रुद्राभिषेक वगैरह भी किए हम लोग। वहाँ पंडित लोग रहते हैं जो रुद्राभिषेक कराते हैं और बहुत अच्छे से पूजा हुआ और बहुत बढ़िया से बाबा का दर्शन हुआ और बहुत अच्छा महसूस हुआ पहुँचने के बाद। मतलब कि वहाँ का जो पॉजिटिव एनर्जी इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि आपकी आँख से ऑटोमेटिक आँसू निकलने लगेगा। मतलब कि हम लोग इतना तकलीफ 10 दिन 15 दिन साइक्लिंग के बाद इतना तकलीफ हुआ शरीर में लेकिन आँख से आँसू नहीं निकला। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आँख से आँसू निकलने लगा। शायद लगा कि जिस चीज़ को पाने के लिए हम लोग आए थे, जिस चीज़ को पा लिए इस रीज़न से। लेकिन बहुत अच्छे से पूजा पाठ बहुत अच्छे से हुआ। सर हर घर में 1-2 गाड़ियाँ रहता है, लेकिन आप साइकिल से ही जाने के लिए ऐसा क्या? जब आदमी आध्यात्म के नज़दीक होता है हम तो खुद बहुत आध्यात्मिक हैं और हर दिन मंदिर वगैरह जाते हैं। हर दिन मेरा दिन का शुरुआत भगवान शिव को जल चढ़ा के ही होता है, हर दिन 365 डेज़। तो हम लोग के शास्त्र में लिखा हुआ है कि फास्टिंग हम लोग करते हैं, तो बहुत लोग मज़ाक भी उड़ाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि फास्टिंग एक्चुअली हम लोग अपने शरीर की आहुति देते हैं।
ईश्वर को। अब देखे होंगे हम लोग पुराना जब माइथोलॉजिकल सीरियल वगैरह देखते थे, उसमें लोग कहते थे तप करते करते शरीर गला लिए, ऐसे कर लिए वैसे कर लिए। तो इसी से मन में आया इच्छा, और कोई खास बात नहीं थी। सर ऐसा हम एक चीज और जानना चाहते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि मैं बीच बीच में ऑफिस का भी काम किया, ऑफिस का काम करते हुए आप वहाँ पे पहुंचे, अपने जो मेहनत है वो जहाँ जो सोचे वो पूरा कर लिए, हाँ, बिल्कुल। कैसा? बहुत अच्छा रहा सर, जब वो मंदिर में पहुंचे हम लोग और जब उत्तराखंड के बॉर्डर में घुसे, मतलब कि उत्तराखंड देवभूमि बोलते हैं, तो वहां पे जाने के बाद जो एनर्जी मेरे अंदर आया वो बहुत इनफ था। मतलब कि जब 191 किलोमीटर जब मेरे मोबाइल में दिखाया कि 191 किलोमीटर हो गया है, तो बहुत सुकून आया, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से पहुंचे थे तो 4 डिजिट में हमारा फिगर था। 1440 यहाँ से दिख रहा था उत्तराखंड, मतलब कि देवभूमि। और जब 191 हम बोले कि आज तो 91 पूरा ही कर लेंगे, और फिर हम लोग साइकिलिंग स्टार्ट किए, तो मुंड बना लिए? मूड बना लिए थे। तो वही वही चीज है। अब युवाओं से यही बोलेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि हम लोग मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, और जो लोग ये बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है कहीं जाना, उन लोग को यही बोल रहे हैं कि अगर वो चाहेंगे तो अपना काम करते हुए, हमारा कोई काम हैम्पर नहीं हुआ। हमारे ऑफिस के लोग हमारे साथ थे। काम में भी बाधा नहीं? हाँ, काम में कोई बाधा नहीं हुआ। 9 से 3:30 हम लोग आराम से बैठ के काम करते थे। 3:30-4 बजे निकलते थे, और जितना मैक्सिमम रात तक साइकिलिंग हो पाता था 11 बजे से 12 बजे तक करते थे। अच्छा, रुकते थे कहाँ? रुकते थे होटल्स वगैरह। होटल? हाँ, बिकॉज़ ज़्यादा लोग थे हम लोग। अब बहुत लोग ऐसे बीच-बीच हम लोग मिलते तो ऑफर करते थे कि हमारे यहाँ रुक जाइए, जैसे कि जो जाने के साइकिल से जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग सितारगंज में एक सरदार जी मिले थे, वो बार-बार बोल रहे थे कि आप गुरुद्वारा में रुक जाइए, लेकिन हम लोग चूँकि ज़्यादा लोग थे, तो होटल्स में ही रुकते थे। जो मतलब इकोनॉमिकल जो होटल कम से कम में मिल जाए वहाँ पे रुकते थे। तो चलिए, विशेष इनकी बातों को आपने सुना, इनकी बातों से आपको कैसा लगा? अपने प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।